घुसपैठ आज हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेके देखा जा रहा है कि देश में जो कानून बनाए गए हैं वो उतने मजबूत नहीं हैं और इसी कारण देश में घुसपैठिए बैठे हुए हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? उत्तर जो आपने घुसपैठ की बात की, तो घुसपैठ हमारे यहाँ बॉर्डर से ही होती रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा घुसपैठ की समस्या हम लोगों ने देखी है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। वहीं पर चाइना और बांग्लादेश, म्यांमार ये सब बॉर्डर्स हैं और वहीं से ये सब गतिविधियाँ हो रही हैं। लेकिन ध्यान करने वाली बात यह है कि आपके घर में अगर लोग प्रवेश कर जाते हैं तो सीधी सी बात यह है कि घर की बाउंड्री आपने चार दीवारी नहीं कराई है, वहाँ पर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं रखी है। तो सरकार को सबसे पहले जो काम करना चाहिए कि हमारी बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा करना चाहिए। अगर देखा जाए तो कई जगहों पर ये काम काफ़ी हद तक पूरा भी हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। युद्ध स्तर पर बॉर्डर फेंसिंग का काम किया जाना चाहिए। बॉर्डर फेंसिंग के बाद ही सिक्योरिटी के और पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे नई टेक्नोलॉजी के तहत ड्रोन सर्वेलांस, इनके जरिए सिक्योरिटी सिस्टम को, सर्वेलांस सिस्टम को, ये सब और अपडेट करने की ज़रूरत है। जब धर्मांतरण की बात हो, किसी तरह के जिहाद की बात हो, देश का माहौल ख़राब करने की बात हो, तो ये सब घुसपैठ कोई सामान्य समस्या नहीं है, कोई आम समस्या नहीं है। जो व्यक्ति बाहर से घुसपैठ करता है देश में, वो यहाँ पर जिहाद करता है। वो तरह तरह के जिहाद है, भूमि जिहाद है, लव जिहाद है, देश का माहौल खराब, उसको तो आपकी देश की संस्कृति से लेना देना कुछ नहीं है। वो यहाँ एक शत्रु के तौर पर आया है और शत्रुतापूर्ण व्यवहार ही करेगा। सरकार ने, चुनाव आयोग ने जो अभियान चलाया है SIR, ये काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हो रहा है। लेकिन हमको बॉर्डर फेंसिंग के साथ साथ हमें हमारे जो मौजूदा कानून हैं इनमें संशोधन करने की ज़रूरत है। आप आधार अधिनियम को उठा करके देखिए, उसमें सीधे सीधे प्राविधान है, कोई भी व्यक्ति जो 6 माह भारत में रह लेगा उसका आधार कार्ड बन सकता है। अगर इस कानून को बनाते समय उन लोगों की अकल कहाँ भैंस चरने चली गई थी? अकल भैंस चराने कहाँ चली गई थी? ऐसी व्यवस्था आपने कैसे लागू कर दिया? भ्रष्टाचार, इसमें देखा जाता है कि एक मूल कारण भ्रष्टाचार और घूसखोरी भी है। इसको आप कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार तो पूरी देश की रीढ़ को तोड़ के रख चुका है। भ्रष्टाचार, भाई जिन लोगों को आपने सुरक्षा के लिए वहाँ पर बिठाया है वो भ्रष्ट हो जाएंगे तो देश की सुरक्षा को खतरा होगा कि नहीं होगा? तो पूरी मशीनरी, प्रॉपर मशीनरी, पब्लिक का क्या काम है? पब्लिक ने सरकार चुन ली, आपको टैक्स दे रही है और बदले में जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को उसको बखूबी पालन करना चाहिए। सरकार आपकी है, ताकत आपकी है, व्यवस्था आपकी है। अगर कहीं खामियां होंगी तो उसकी जिम्मेदार कौन है? नहीं तो जो बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं या जो नेता लोग हैं वो राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में घुसपैठ तो नहीं कराते? स्वार्थ, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें समय समय पर कई घटनाओं से उजागर हुआ है। TMC के ऊपर हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा है। मैं सीधे तौर पर कहना चाहूँगा, आज ये जो तुष्टीकरण चल रहा है कि आप संकीर्ण लाभ देखते हुए एक वर्ग का अपीजमेंट करते हैं कि आपको पॉलिटिकल गेन होगा, आपकी पॉलिटिकल मोटिव सिद्ध हो जाएगी, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं ये देश अंदर अंदर खोखला हो जाएगा। बाहर से चमक रहा है लेकिन अंदर अंदर फफूंदी लग जाएगी। ये कुर्सी के कीड़े दीमक की तरह इस देश को चाट जाएंगे, इसकी व्यवस्था को चाट जाएंगे। आज आप सिक्किम की बात करिए, मिजोरम की बात करिए, मेघालय की बात करिए, 4-5 स्टेट्स हम लोगों ने गंवा दिए हैं। ईसाइयत लोगों ने अपना लिया है। क्यों अपना लिया? ईसाई को आप, मुस्लिमों के जिहाद को तो देख रहे हैं लेकिन ईसाइयों को आप नहीं पकड़ रहे हैं। ये साइलेंट किलर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। कन्वर्जन के लिए इनको बड़ी बाहर से फंडिंग मिल रही है और ये काम बहुत व्यापक तौर पे चल रहा है। प्रतिदिन हजारों परिवारों का धर्मांतरण यहाँ पर कराया जा रहा है। बिहार से आपको घटनाएं मिलती हैं, ऐसी इंसिडेंट्स आपको रिपोर्ट होती हैं। छत्तीसगढ़ में रिपोर्टिंग होती है। जहाँ भी लोग लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, वहाँ पर ये लोग जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और ईसाइयत में उनको लाने का काम करते हैं। देखते देखते आज देश के 4-5 राज्य जो है ईसाइयत की तरफ रुख कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा खतरा है और चिंता का विषय है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कैसे कैसे दम तोड़ रही है और उसके बाद फिर हमारी आपसी फूट को आप देख ही रहे हैं। हिंदू समाज कितने वर्गों में विभाजित हो चुका है और मुस्लिम क्या कर रहा है? मुस्लिम का काम आप देख सकते हैं, इनका चरित्र। बांग्लादेश का उदाहरण आप ले लीजिए, पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए और वर्तमान भारत जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसकी क्या व्यवस्थाएं हैं? वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है?
इनका मतलब पूरी मशीनरी आपके खिलाफ काम कर रही है, आप कुंभकर्णी निद्रा में लीन हैं। ये सामान्य बात थोड़ी है। आपने अगर अपनी सीमांकन नहीं की, अपने घर की सुरक्षा नहीं की, तो आपने भंडारा कर रखा है, धर्मशाला खोल रखा है, कोई भी आएगा बैठेगा वहाँ पे। तो बहुत इसके लिए सरकार जो काम कर रही है उसके लिए उनका धन्यवाद, लेकिन बहुत से काम युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए। और सरकार, केंद्र सरकार जब अपनी नाकामियों का ठीकरा किसी राज्य सरकार पर मढ़ती हो, कहती है कि ये इनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे भाई साहब, पहले तो काम आप फेंसिंग तो कर लो बॉर्डर की फेंसिंग हो जाएगी, उसके बाद चर्चा होती रहेगी। टीएमसी इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फिल्ट्रेशन इन नॉर्थ ईस्ट एरिया, we need to fence our borders, only then we can improve our other security systems and drive away these infiltrators out of our country. SIR चल रहा है, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हमारे देश के कानूनों में व्यापक तौर पर सुधार किए जाने की जरूरत है। आप एक धर्मांतरण का विषय उठाइए, धर्मांतरण सामान्य समस्या नहीं है। धर्मांतरण को हमने क्या संगठित अपराध घोषित किया है। मैं सुनील उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ BNS में या किसी भी दंड संहिता में हमारे यहाँ धर्मांतरण को संगठित अपराध घोषित ही नहीं किया गया है, बल्कि धर्मांतरण कैसे हो रहे हैं, प्रलोभन देकर के, छल कपट से, बौद्धिक आतंकवाद फैलाकर, ब्रेन वॉश करके, और इसके बाद अब आप देखिए लव जिहाद करके, लैंड जिहाद। इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है? वक्फ बोर्ड। इस देश में लव जिहाद चल रहा है, और उसके बाद जब कोई दूसरे धर्म में जाकर के शादी कर रहा है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसको कानूनी जामा पहना दे रहे हैं। आप ये बताइए, कहीं खड़े होने के लिए कोई ज़मीन आप छोड़ रहे हैं? ये सब व्यवस्थाएं हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति, वैदिक व्यवस्था जो हम लोगों की है, इसको आपने ऐसे तिलांजलि दे दी और घुसपैठिए और ये जितने राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं सबके हवाले कर दिया आपने कि आप अपना सिस्टम चलाओ। देश का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर विभाजन होने के बाद भी आज आप स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की स्थिति में नहीं है। आपको तमाम संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे। और फिर कौन रोक रहा है आपको संवैधानिक संशोधन करने से? इसी देश में कन्वर्ट हो चुके, अपना बाप बदलने वाले लोग, जिनको भारत से नहीं अपने संकीर्ण स्वार्थ से मतलब है, उन लोगों के चलते आज आप चुप हो चुके हैं। जरा सोचिए, अगर आज ये स्थिति है तो जो हालात हैं, जो प्रक्रिया उनकी चल रही है, स्थिति बद से बदतर होगी। फिर आप कौन सा कदम उठा सकेंगे? आज आप सत्ता में हैं, लेकिन व्यवस्था जैसी चल रही है, कल को आप अल्पमत में होंगे, शायद विपक्ष में भी बैठने की आपकी हैसियत नहीं होगी। इसीलिए समय रहते देश की सुरक्षा को देखते हुए, देश के भविष्य को देखते हुए, सनातन मान बिंदुओं पर धर्मनिष्ठ शासन तंत्र को स्थापित करके इन विरोधियों का सफाया करना जरूरी है।